आप सभी को नमस्कार। मैं पवन पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, विभाजिता के नियम। कोई भी संख्या को हम देख के बता पाएंगे कि उसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, देखकर हम बता सकते हैं। पूरा वीडियो आपको जरूर एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके जो भी छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा बहुत भी गणित विषय से जुड़े हैं। तो आप सभी अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहन जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है और शेयर तो करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहली संख्या से, 2 से विभाजिता का नियम। प्यारे स्टूडेंट, दो कोई भी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे देखकर बताएंगे। आपको केवल इकाई अंक देखना और कुछ दिमाग नहीं लगाना। इकाई अंक यदि कोई भी सम अंक है, सम अंक बच्चों आप जानते होंगे, सम अंक कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं। जीरो होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक इन 5 में से है तो 100% वो संख्या 2 से विभाजित है। इनमें से नहीं है ना, इकाई अंक इनके अलावा कुछ है तो आप समझ लेना वो संख्या 2 से विभाजित नहीं है। जैसे इस संख्या में देखिए इकाई अंक कितना है, 6 बच्चों, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। अगली संख्या में आप देखिए स्टूडेंट, इस संख्या में इकाई अंक कितना है, 9 है। इकाई अंक देखो सम अंक नहीं, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक यदि सम अंक है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है 3 से विभाजिता का नियम। जो भी कोई भी संख्या आपको दी उसमें 3 का भाग तभी जाएगा जब उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो 3 से विभाज्य, यानी 3 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या आ गई तो फिर वो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कैसे, यहां पर आप इन सभी अंकों का योग करो, अंकों का योग करके देख लीजिए कितना आएगा। 2 + 9 + 6 + 1, इनको जोड़िए, 2 और 9 11, 11 और 6 17 और 1 18। तो 18 में देखो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 18 की टेबल में 18 3 के पहाड़े में जो है 18 आता है। 18 3 से विभाज्य, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये संख्या भी 2961, अतः 2961 जो है 3 से विभाज्य है। इसके अंदर 3 का भाग 100% जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं 5 + 9, इन सभी को जोड़ो, इनके अंकों का योग कितना है, इन सभी के अंकों का योग करो तो 5 + 9 + 4 + 2। क्लियर है, यहां पर अंकों का योग 18 आया तो इस संख्या 2961 में 3 का भाग 100% जाएगा। इसमें अंकों का योग करते हैं, 5 और 9 14 और 4 18, 18 और 2 20। अब देखिए 20 में 3 का भाग नहीं जाता है, 20 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है आपकी 5942 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। अगला जो हमारी विभाजिता का नियम है स्टूडेंट, वो है 4 की विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब इसके पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो, यानी 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो। तो यहां के पीछे के 2 अंक देखो, 24 में 4 का भाग जाता है ना, 24 में 4 का भाग जाता है। 24 जो है प्यारे बच्चों 4 से विभाज्य है। पीछे के जो 2 अंक है वो आप देखो 24 4 से विभाज्य है। अतः सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, अतः पूरी संख्या 7, अतः दी गई संख्या 73,524 भी जो है 4 से विभाज्य है। सिंपल आपको दिमाग लगाना है, अतः संख्या भी विभाज्य होगी। यहां देखिए इकाई अंक, पीछे के 2 अंकों को देखिए, पीछे के 2 अंक कितने हैं, 15 है। 15 में 4 का भाग नहीं जाता है, 15 जो है स्टूडेंट 4 से विभाज्य नहीं है। 4 के पहाड़े में आप जानते हो 15 नहीं आता है, 15 4 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये भी 4 से विभाज्य नहीं। बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखेंगे, ज्यादा अपन को नियम याद नहीं करने, बेसिक कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखने हैं। 5 से विभाजिता का नियम तब लगेगा, कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होगी जब इकाई अंक 0 हो या 5 हो। 0 या 5 में से कोई भी एक आ जाओ इकाई अंक के रूप में, तो समझ लेना संख्या में 5 का भाग पूरा जाएगा। जैसे इसमें आप देखिए, इस संख्या में आप देख लीजिए बच्चों, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक बराबर 5 है, इकाई अंक 5 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य है। यदि 5 की जगह 0 भी होता, लास्ट में 5 की जगह 0 होता, तो भी ये संख्या 5 से विभाज्य
होती। यहां पर देखिए आप बच्चों, यहां पर आपका इकाई अंक क्या है, इस संख्या में इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 1 है तो 100% ये संख्या 5 से विभाजित तो नहीं होगी, है ना। बाकी किसी से वो मुझे नहीं मतलब, 5 से विभाज्य नहीं है। ओके, ये संख्या आपकी 5 से विभाज्य नहीं होगी। बिल्कुल बारीक तरीके से समझा रहे, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है यदि यहां तक आपको आ गया है। और शेयर भी करना, याद रखना, लाइक तो कर दिया होगा, वीडियो को आपने जरूर शेयर अपने मित्रों को एंड में जरूर कीजिएगा। 6 से विभाजिता का नियम, कोई भी संख्या आपको जो भी दी हुई है, पहले उसमें 2 और 3 की विभाजिता का नियम देखिए। यदि दी गई संख्या 2 और 3 की से विभाज्य है तो 100% वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो आप देखिए 6702, तो इसमें 2 से विभाज्य है नहीं। आप देखिए इकाई अंक क्या है प्यारे बच्चों, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है। और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। ठीक है, यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब अंकों का योग देखिए आप, अंकों का योग, इसके अंदर जो भी अंक आ रहे हैं 6, इसके अंदर अंक है 6 + 7 + 0 + 2, तो 6 और 7 13 और 2 15, अंकों का योग 15 है। और 15 3 से भाज्य, प्यारे बच्चों ये 15 जो है ये 3 से क्या है, विभाज्य है। तो इसका मतलब जो आपको संख्या दी गई है 6702, इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है। ठीक है, अतः आप लिख सकते हो 2 से विभाज्य है। अतः जो संख्या आपको दी हुई है, संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि अंक जो है इकाई अंक क्या है, सम अंक है। ओके बच्चों, तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। अतः बच्चों संख्या जो होगी ये 6 से भी विभाज्य होगी। 2 और 3 दोनों का नियम अपन ने चेक कर लिया, दोनों में से एक भी गड़बड़ होता है ना, यानी 2 का नियम नहीं लगता या 3 का नहीं लगता, तो फिर ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होती। तो ये 6 से विभाजित है। ओके, आगे बात करते हैं 3459। तो इसके अंदर आप देखिए बच्चों, इकाई अंक क्या है आपका, इकाई अंक आपका क्या है बच्चों, 9 है। इकाई अंक 9 है और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 9 विषम संख्या है, इसका मतलब जो दी गई संख्या है, अतः दी गई संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अतः ये जो संख्या आपको दी हुई है बच्चों, वो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये 2 से विभाज्य नहीं, 2 का नियम यहां पर फेल हो गया, तो 3 का चेक करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा आप लिख दो 6 से विभाज्य नहीं। कोई भी एक भी फेल हो जाए तो आप लिख देना कि भाई 6 से विभाज्य नहीं है। ओके, यदि ये 2 से विभाजित होती, इकाई अंक सम होता, तो फिर 3 की विभाजिता का नियम अपन चेक करते। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम 7 से विभाज्यता का नियम, इसको हमें थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि 2 3 4 5 इनका तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन 7 में 11 में स्टूडेंट्स काफी बार अटक जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इकाई अंक जो है, जो भी आपका इकाई अंक है उसको हमें 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करने के बाद जो भी संख्या बची है उसके अंदर अपन को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो संख्या है यदि वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। कैसे सर? जैसे आप देखो इकाई अंक क्या है 5, तो 5 को 7 से गुणा कर दो। इकाई अंक 5 को 7 से गुणा कर दिए, पीछे जो संख्या बच गई 87 के आप अंदर जोड़ दो। तो 5 × 7 35, 35 में आप 87 जोड़ोगे, कितना आएगा बच्चों, 7 और 5 12, हासिल की 1, 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 12। यहां तक समझ गए? 5 7 35। ठीक है, आपने संख्या को 5 से गुणा करना है, जो इकाई अंक है ना उसको 5 से गुणा करना है। इकाई अंक भी 5 और गुणा भी अपन को 5 से करना है। तो 25 के अंदर आप 87 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, हासिल के 1 8 और 2 10 और 1 11, 112। अब देखो 112 भी 7 से विभाज्य है या नहीं है, कैसे चेक करें? तो वही ये जैसे आपने इसके अंदर वो नियम लगाया उसी तरह 112 के लिए भी चेक कर लो। इसका जो इकाई अंक है 2, इस 2 को आप किससे गुणा करो, 5 से। जैसे इधर किया ना वैसे इकाई अंक को 5 से गुणा कर दो। तो 2 को 5 से गुणा कर दो और जो संख्या पीछे बच गई 11 को आप जोड़ दो। तो 2 × 5 10, 10 में 11 जोड़ दो 21। अब देखो 21 जो है वो 7 से विभाज्य है, 21 जो आ रहा है वो 7 से विभाज्य है ना। यहां तो आप उलझ गए कि 112 में 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, वैसे तो जाता है लेकिन फिर भी नहीं पता है, तो हमने इसको वापस अलग से लिया
दिया, इकाई अंक 2 को 5 से गुणा किया, 2 पंजे 10, 10 और 11 21, 21 7 से विभाज्य है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी, ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य है। ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब नीचे एक और संख्या दी गई, तो इसमें भी वही करने, इकाई अंक जो 4 है, 4 को 5 से गुणा करके 93, पीछे जो 2 अंक बच गए 93, उनमें जोड़ दिया। तो 4 इंटू 5 20, 20 में 93 जोड़ा तो बना 3, 9 और 2 11, 113। अब इसका वापस चेक करो, इसमें कैसे चेक करेंगे, वापस इसका इकाई अंक 3 ले लो, जैसे इसका इकाई अंक लिया ना वैसे। तो 3 को गुणा कर दो 5 से और उसके अंदर पीछे क्या बच गया 11 को जोड़ दो। तो 3 इंटू 5 15 प्लस 11, 5 और 1 6, 1 और 1 2। अब देखो 26 जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है ना, 26 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं। यहां पर जो संख्या आ रही है उस पर अपन को ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर संख्या क्या आ रही, 26, 26 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है बच्चों। 26 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या आपको दी हुई है 934, ये भी आपकी 7 से विभाज्य नहीं है। आ गया 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्य नहीं है। शेयर कर दोगे ना क्लास खत्म, ये वीडियो खत्म होने के बाद, बिल्कुल जी। 8 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, जैसे हमने 4 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा पीछे के 2 अंक जो है 4 से विभाजित होनी चाहिए। सेम टू सेम 8 के अंदर पीछे के 3 अंक को देखना है, जो भी संख्या दी गई है आपको पीछे के 3 अंक लेने हैं, इकाई अंक से पीछे की ओर। तो ये 3 अंक अपन ने लिए, पीछे के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, उनके अंदर 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। तो 032 मतलब 32, तो 32 के अंदर आप पता 8 का भाग पूरा 4 बार जाता है। तो 32 जो है बच्चों 8 से विभाज्य है, 32 जो है बच्चों 8 से विभाज्य है, अतः पूरी संख्या भी, ठीक है, अतः ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य है। इसी तरह नीचे वाले उदाहरण में देखो, है ना, नीचे वाले उदाहरण के देखो, पीछे के 2 अंक क्या 123, तो 123 में आप क्या करो 8 का भाग लगा के देख लो, है ना, पूरी बड़ी संख्या में 2, इससे अच्छा इसमें दे दो। तो 8 एकम 8 हो गया, शेष आ गया 4, फिर 3, 8 और 5 40 हो गया, शेष पल आ गया 0, शेष पल कितना आ गया 3 आ गया। तो आप देखो भाग पूरा नहीं जा रहा है, 123 जो है वो 5 से विभाज्य नहीं है, पीछे के 3 अंक जो है 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है बच्चों। अतः आप क्या लिखोगे कि पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। समझ गए 8 से विभाजिता का नियम, ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 से विभाजिता का नियम। तो अंकों का योग करो, अंकों को जोड़ने पर, आपस में अंकों को जोड़ने पर यदि 9 से विभाजित है तो फिर 9 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर हम अंकों का योग देखते हैं कितना आता है। सभी अंकों को जोड़ते हैं, 6 + 8 + 2 + 2, तो इनको जोड़ोगे 6 और 8 14, 14 और 2 16 और 2 18। अब देखिए 18 जो है वो 9 से विभाज्य है, 18 9 से विभाज्य, 18 के अंदर 9 का भाग जाता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों पूरी संख्या भी, ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसको आप ध्यान से देखिए, है ना, इसके अंदर देखो आप अंकों का योग कितना होगा। पूरा वीडियो आप जरूर देख लेंगे, बहुत आपके लिए काम का है। तो इसमें भी देखिए आप अंकों का योग कितना है बच्चों, 7 + 7 + 3 + 6। केवल इन चारों अंकों को जोड़ो तो 7 और 7 14 और 3, 14 और 3 17 और 6 कितने होते हैं बच्चों 23, ठीक है। अब देखो इस 23 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। क्या 23 के अंदर 9 का भाग जाता, नहीं जाता, 23 9 से विभाज्य नहीं है। ये 23 9 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं 10 से विभाजिता का नियम। सिंपल है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तब तो वो 10 से विभाज्य, अदरवाइज नहीं है, चाहे कोई भी संख्या हो। तो इसमें इकाई अंक देखिए आप, इकाई अंक कितना है इस संख्या में, 6740 में इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये संख्या 10 से विभाज्य है।
नीचे वाली संख्या को आप देखिए, नीचे वाली संख्या में आप देखेंगे इकाई अंक कितना है, 5 है। इस संख्या में इकाई अंक 5 है, 0 नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों इकाई अंक आपका 0 नहीं है, इकाई अंक नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। सीधा आप जो है कर सकते हैं, बहुत सारे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप क्वेश्चन इस पूरे वीडियो को देखकर। 11 से विभाजिता का नियम, ये भी थोड़ा सा अटपटा है 7 की तरह। जैसे 7 में हमने देखा इकाई अंक को 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़कर करते हैं, तो यहां पर अपन को क्या करना है, सम स्थान वाले जो अंकों के योग है, ध्यान से सुनना, सम स्थान पे जो अंकों के योग है और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। क्या कहना चाहता है, देखो प्यारे बच्चों, यहां से लेफ्ट या तो यहां से आप क्या करो, काउंटिंग कर लो। ठीक है, काउंटिंग प्यारे बच्चों अपन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, काउंटिंग कैसे करनी देखो। जैसे मान लीजिए 1 नंबर अंक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, अपन ने काउंटिंग दे दी अंकों को। तो सम स्थान पे अंकों को देखिए, सम स्थान पे अंकों का योग कितना है बच्चों, सम स्थान यानी सम स्थान पे कौन कौन है, 4, 2 नंबर पे 4 है और 4 नंबर पे 4 है, तो 4 + 4 कर दिया, योग 8 आ गया। सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग ये आया, सम स्थान के अंकों का योग। अपन ने क्या कर दिया, इनको क्रम दे दिया, 1 2 3 4 5, वहां से भी दे सकते हो 1 2, ऐसे भी दे सकते हो। तो सम स्थान के अंकों का योग आपने देखा 8 आया। ठीक है, अब विषम स्थान के अंकों का योग देखो, विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग कितना आएगा देखते हैं। तो विषम स्थान यानी 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे कौन से अंक है, तो 1 नंबर पे 1 ही, 3 नंबर अंक जो है वो 6 है और 5 नंबर अंक वो है 1 है। तो इनको जोड़ा 1 और 6 7 और 1 8। तो सम स्थान के अंकों का योग भी 8 है, विषम स्थान के अंकों का योग भी 8 है। अब इनका अंतर लेना है, ये जो योग आ रहे हैं 8 में से 8 घटाओ, सम स्थान के अंकों का योग भी 8 और विषम स्थान के अंकों का योग भी 8, 8 में से 8 गए 0। तो अंतर 0 आए या 11 का कोई गुणज आए, जैसे यहां 22 आ जाता, 33 आ जाता, 121 आ जाता, जो 11 से विभाज्य संख्या है, 11 का कोई गुणज है, तो पूरी दी गई संख्या, ये जो पूरी संख्या आपको दी गई है प्यारे बच्चों, ये 11 से क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नीचे एक और उदाहरण है, जिनको ये नहीं आया कोई बात नहीं, यहां पर आप देखिए सम स्थान के, अब मैं पीछे से काउंटिंग कर देता हूं, चलो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो सम स्थान के अंकों का योग करते हैं, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पे जो संख्या है उनको जोड़ते हैं। तो देखो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे कौन कौन है, 2 नंबर पे 6, 4 नंबर पे 0 है और 6 नंबर पे 2 है, जोड़ो 8 हो गया। अब विषम स्थान के अंकों का योग अपन देखते हैं, विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, तो विषम स्थान पे कौन कौन है, देखो 1 है बच्चों और 3 नंबर पे 1 है और 5 नंबर पे 5 है ना। विषम स्थान 1 3 और 5 पोजीशन पे कौन है, 1 1 और 5, तो जोड़ो 5 और 1 6 और 1 7 आएगा। ठीक है, अब अंतर कितना आएगा बच्चों, आप देखो सम स्थान के अंकों का योग 8 है और 7 है, 8 में से 7 गए 1, तो 1 आया, 0 नहीं आया ना, 0 आता, अंकों का योग, दोनों तरफ के अंकों का योगों का अंतर 0 आता, या 11 से विभाज्य कोई संख्या आती तो दी गई संख्या 11 से विभाजित होती। तो यहां अंतर 0 नहीं आया, ना कोई 11 का गुणज है बच्चों, 11 का गुणज यानी 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या 22 33 44 121, तो ये पूरी संख्या भी प्यारे बच्चों 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 11 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, बस ये आपको करना, और इनसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स कहीं पे नहीं है, कहीं पर नहीं है, इस वीडियो के अंदर ही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। अब अंतिम में 12 से विभाजिता का नियम, तो आपको दी गई संख्या देखनी है, दी गई संख्या पर यदि 3 और 4 दोनों की विभाजिता लग रही है तब वो संख्या 12 से विभाजित होगी। तो जैसे इसमें देखते हैं, पहले 3 की विभाजिता का नियम देखते हैं। तो इस सवाल में आप देखो अंकों का योग क्या है। ठीक है, इसमें अंकों को जोड़ो, 8 + 5
2 + 1 + 2 यही है। 13 और 2 15 और 1 16 और 2 18, तो 18 है प्यारे बच्चों। 18 जो है वो 3 से क्या होता है, विभाज्य है। इसका मतलब संख्या 3 से विभाज्य है। क्लियर है, 3 से विभाज्य है। इसी तरह अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक आपके क्या है, अंतिम 2 अंक बराबर 12 है। ठीक है, अतः प्यारे बच्चों, अतः संख्या 4 से भी विभाज्य है। अतः संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, यहां योग 18 हुआ, अतः संख्या आपकी यहां पे लिख दूं, अतः संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हुई। तो यहां पर आप देखो अंकों, अंतिम 2 अंक 12 है, अतः संख्या जो है पूरी वो 4 से भी विभाज्य है। तो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है बच्चों, इसका मतलब पूरी संख्या भी 12 से भी विभाजित होगी, 12 से विभाज्य होगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो दी गई संख्या है इसको देखिए, अंकों का योग कितना है। इनमें अंकों का योग अपन देखते हैं कितना है, 9 और 5, सीधा लिख दूं, 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 8 25 और 5 30, तो अंकों का योग 30 है। अतः प्यारे बच्चों, अतः जो संख्या है, ये दी गई संख्या, ये वाली संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अब पीछे के 2 अंक देखिए आप। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम तो लग रहा है, यदि इसमें 12 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा आपको देखना है, तो 3 और 4 की विभाजिता देखिए। तो 85, अंतिम 2 अंक क्या है प्यारे बच्चों, अंतिम 2 अंक आपके पास जो है 85 है। और 85 ध्यान से देखो बच्चों, 85 जो है 12 से 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चूंकि प्यारे बच्चों 85 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है ना 85 में। इसका मतलब प्यारे बच्चों, आपकी जो संख्या है, आपको जो संख्या दी गई है, जो ये संख्या है वो 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 4 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे कि पूरी संख्या भी 12 जो है 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 12 से विभाज्य नहीं है। तो पूरी क्लास में मैंने आपको बहुत सारी संख्याओं के विभाजिता के नियम आपको बताए, 2 3 5 7, बहुत शानदार तरीके से बताए। एक उदाहरण वो लिया जो विभाज्य होता है, दूसरा जो नहीं होता। वीडियो भी मुझे पता है बहुत अच्छा आपको लगा है, एंड तक आ गए पर लाइक नहीं करा है, कोई बात नहीं जी, महत्वपूर्ण सूचना आप सुनते जाइए। उत्कर्ष ऐप में सभी कोर्सेज पर शानदार ऑफर चल रहा है। बिग समर सेल के अंतर्गत 90% तक का डिस्काउंट अन्य खूब सारे कोर्सेज पे दिया जा रहा है। और प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और चाहिए 13% का, तो UC13 कोड आप यूज कर सकते हैं। 6th 7th और 8th की उत्कर्ष ऐप के अंदर अभी 90% तक का जो ऑफर चल रहा है, प्राइस है 2000, लेकिन जब कोर्स खरीदते हो, ये कोड डालते हो UC13, तो प्राइस 1740 रुपए हो जाएगी। उत्कर्ष ऐप से आप घर बैठे कोर्स खरीद सकते हो। 6th 7th या 8th किसी भी क्लास का लाइव क्लासेस भी मिलेगी, बाद में भी वीडियो देख सकते हो और नोट्स भी आपको मिलेंगे। 9th और 10th की बात करें तो 3000 का कोर्स है, लेकिन जब ये कोड डालोगे UC13 तो और प्राइस कम हो जाएगी, 13% ऑफ 2610। तो आपको जरूर फायदा उठाना। न्यू सेशन के लिए 2023-24 सेशन के लिए जो 2024-25 सेशन के लिए शानदार क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी, हिंदी मीडियम हो या चाहे आप इंग्लिश मीडियम, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स स्टूडेंट हम यहां पर लाइव क्लासेज के अलावा नोट्स भी अवेलेबल करवाते हैं, ई बुक्स भी आपको अवेलेबल कराते हैं, ऑडियो लेक्चर्स, हाफ ईयरली एग्जाम, टर्म टेस्ट के पेपर्स भी आपको अवेलेबल कराते हैं, प्रैक्टिस MCQ भी आपको हम अवेलेबल करवाते हैं। तो जरूर जरूर आप जो है इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और जो है अपने फ्रेंड्स को भी ये इंपॉर्टेंट विभाजिता का नियम जरूर जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं आपको आइडिया लग गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।